सो हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे इन बॉडी केमिस्ट्री। तो बॉडी केमिस्ट्री के अंदर जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत हमारी पूरी दैहिक भाषा आती है, जैसे कि हमारी गर्दन कैसे है हिल रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, हमारे हाथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे पैर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हमारी आइज़ कैसे रिएक्ट कर रही है, और किस प्रकार से हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हमारे फिजिकल फीचर्स में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं और उस पर हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब ये रिलेटेड टू हमारे मानसिक स्थिति के ऊपर आधारित रहता है, जैसे कि हमारा अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब हमने जो बचपन में अनुभव किया है वो हमारा कैसा है, हमने क्या चीज़ें सीखी है बचपन में, इट डिपेंड्स कि हम आगे जा कर के उन चीज़ों को हम पर्सनालिटी में कैसे इंक्लूड करते हैं। देन सेकेंड वन इज द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कि बचपन से ही पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे रहा है, माता पिता और बच्चों का रिलेशनशिप कैसे रहा है, उन्होंने अपने रिलेशनशिप में क्या क्या सीखा, क्या क्या सिखाया और कैसे कैसे रिएक्ट किया, किस प्रकार से वो फ्रेंडली रहे, किस प्रकार से वो कुछ एक्सपीरियंस करवाने वाले रहे, किस प्रकार से उन्होंने अपने आप में बच्चों के प्रति मतलब पेरेंट्स ने बच्चों के लिए क्या सिखाया और बच्चों ने पेरेंट्स से क्या सीखा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। देन फैमिली लाइफ पैटर्न्स। फैमिली लाइफ पैटर्न्स में क्या होता है कि कैसे आप अगर फैमिली में रह रहे हैं तो उनका जीने का तरीका कैसा है, ये भी आपके पर्सनालिटी में इंक्लूड होता है। फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे अपना दिनचर्या मतलब अपनी रूटीन को निभा रही है और कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे फैमिली मेम्बर्स के साथ बिहेव कर रही है, इन सारी चीज़ों का हमारी पर्सनालिटी पर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर असर होता है। देन पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। पीयर का मतलब होता है फ्रेंड, ग्रुप मतलब समूह, और उनका इन्फ्लुएंस कैसे पड़ता है। तो जब हम स्कूल की बात करते हैं तो हम स्कूल क्यों जाते हैं, हम चीज़ों को सीखते हैं स्कूल में। हम हमारे मतलब जो स्टार्टिंग से हमारी पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें एक्सपीरियंस देती है, वो सारी चीज़ें हम स्कूल से अर्न करते हैं, स्कूल से हम लर्निंग सीखते हैं, हम लिसनिंग सीखते हैं, और उन लर्निंग और लिसनिंग को हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी पर्सनालिटी में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, वह एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। एंड द लास्ट वन इज द सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। इसमें हम ये देखते हैं, फर्स्ट वन इज सोशल कास्ट एंड क्लास मेंबरशिप। आप किस कास्ट में हैं और आपकी मेंबरशिप कौन सी क्लास में है, मतलब कि कौन से कल्चर को आप रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सपोज कर लीजिए अगर आप गुजराती हैं तो आप गुजराती पैटर्न में जीते हैं, और उसी क्लास मतलब आप कौन से स्टेटस के हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली हैं, आप रिच फैमिली है, या आप लो स्टेटस के हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इंक्लूड करती है। देन रिलीजियस अफिलिएशंस। आप कितने रिलीजियस है, आपका घर का माहौल कैसा है, आप कितने अपने आप को रिलीजियस शो कर रहे हैं। रिलीजियस मतलब कि धार्मिक, और ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा इंक्लूड करती है आपकी पर्सनालिटी में, ठीक है। देन जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आप किन स्थितियों में जी रहे हैं, आप वार में, आप झगड़ों में, वायलेंस में, इन सब चीज़ों में जी रहे हैं। देन नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस। मतलब ये सारी चीज़ें भी आपकी पर्सनालिटी में इंक्लूड की जाती है कि किस प्रकार तकनीकी चेंजेस आ रही है, सोशल चेंजेस आ रही है एनवायरनमेंट में, और ये सारी चीज़ें भी आपके मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मतलब सपोज कर लीजिए कि आज पूरी दुनिया जो है, अभी हम कोरोना काल की बात कर रहे हैं तो हम सब चीज़ों में ऑनलाइन का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये चेंजेस भी बहुत सारा मायने रखता है। अगर सपोज कर लीजिए हमें मोबाइल चलाना नहीं आता, या फिर लैपटॉप चलाना नहीं आता है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो ये हमारे पर्सनालिटी में मतलब डिग्रेडेशन लाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये सारी चीज़ें, ये हमारे सारे फैक्टर्स हमारे पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि अगर ये सारे चेंजेस होते भी है, सोशल चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो इनको हम किस प्रकार से एक्सेप्ट करते हैं और कैसे इनके साथ हमें रहना आता है और हमारी पर्सनालिटी में इंक्लूड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।